रूपा दीदी के चैनल पर किसने स्ट्राइक मरवाया? भाई रूपा दीदी और कलेंदर निशा दोनों लोग बैठकर क्या ही बोले गए। वो कौन शख्स है जो इनके चैनल पर स्ट्राइक मरवाया, और बहुत जल्द उनका नाम भी बताने वाली है। एक वीडियो और हमने देखा जिसमें सालू कन्हैया ने बहुत कुछ बोला रूपा दीदी के बारे में। क्यों बोला, किस लिए बोला, आज हम सब इस वीडियो में रखेंगे। शुरू से अंत तक आप लोग बने रहिएगा और मेरे वीडियो को एंजॉय कीजिएगा और कमेंट में अपनी अपनी राय देना नहीं भूलिएगा। आप लोग प्लीज़ कमेंट बचाकर, लाइक बचाकर। पता नहीं आजकल हमारी ऑडियंस एकदम जैसे कि नाराज सी हो गई है, और ना ही व्यूज, ना ही कमेंट, ना ही लाइक, कुछ भी नहीं आ रहा है हमारे इस वाले चैनल पर। तो ऐसा ना करें, हम लोग वही हैं और थोड़े से कम समय के कारण थोड़ा सा वीडियो इस पर कम आ रहा था, शॉर्ट्स इस पर कम जा रहा था। तो अब इस पर कंटिन्यू शॉर्ट्स भी जाएंगे और वीडियो भी जाएंगे। तो आप लोग कंजूसी ना करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो आप लोग बने रहें हमारे इस रिएक्शन को देखने के लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें हम लोग भी रखने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माई चैनल। दोस्तों कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो हम लोग भी अच्छे हैं। तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाक से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन तभी जाएगा जब आप लोग बेल आइकन को हिट करेंगे। तो दोस्तों आप लोग फटाफट से सबसे पहले लाइक दे दीजिए, दिल का बौछार दीजिए, ताकि हम लोगों को भी अच्छा लगे रिएक्शन देने में। तो रूपा दीदी का आता है वीडियो। तो सुबह सुबह ही रूपा दीदी का वीडियो आता है जिसमें ये बहुत ही उदास नजर आती हैं और रोते भी रहती हैं कि किसी ने हमारे चैनल को मार दिया है स्ट्राइक। आखिरकार वो कौन है? ऐसा स्ट्राइक मारा है जो कि पता नहीं चल रहा है। लेकिन हम भी यूट्यूबर हैं, हम भी इस प्लेटफॉर्म पे 3 साल काम कर रहे हैं, तो हमें भी पता है कि कैसे, मतलब कि हम ही पर ही इन लोग स्ट्राइक मारे, जो कि नहीं पता चल रहा। हमने भी खोज निकाला है कि किस तरीके से इन्होंने, कौन जो है, जो कौन शख्स है जिसने हमारे चैनल पे स्ट्राइक मारा है। नाम भी वो नाम नहीं ले रही थी, जबकि ये बोल रही थी कि मैं नाम भी लेकर के वीडियो बनाऊंगी अगर स्ट्राइक नहीं हटेगा तो भैया कौन है वो शख्स? कौन है भाई जिनसे इनकी विवादें चल रही थी? वो है क्या भाई? क्योंकि यहाँ पर हम भी नाम नहीं लेंगे, लेकिन क्योंकि कोई बहुत सारे ऐसे होते हैं ना जो कि निकल करके आते हैं कि भाई जब आप ऊंची उड़ान की तरफ भरते हो ना, तो बहुत आपको ना दुश्मन मिल ही जाते हैं, जो कि आपको पैर खींचने में लगे पड़े रहते हैं कि वो कैसे वो इतना आगे बढ़ जाएगा, वो कैसे इतना आगे बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर मैं ये बता दूं कि किसी के भी रोजी रोटी पे ना लात नहीं मारना चाहिए, है ना? जिस तरीके से वो हाय जब लगेगा ना तो फिर आप उठ नहीं पाइए। हाँ, जिस तरीके से भाई रूपा दीदी ये कह रही हैं कि मैं आज तक किसी का भी चैनल पे स्ट्राइक नहीं मारी हूँ, किसी के चैनल, किसी को रोजी रोटी पे लात नहीं मारी हूँ, लेकिन आप लोग ऐसे कैसे कर सकते हो? आखिरकार वो स्ट्राइक हट क्यों नहीं रहा है? जो कि एक सब्सक्राइबर भी इनसे एक जुड़ी हुई है, जो कि उन्होंने फ़ोन करके इनको बताया कि दीदी हम पर भी स्ट्राइक आया था, तो इसी आईडी से आया था, हमने फ़ोन करके वो स्ट्राइक हटा दिया था। लेकिन ये फ़ोन भी कर रही है, लेकिन इन पर स्ट्राइक नहीं हट रहा है दोस्तों। तो वो कौन ही ऐसा शख्स है जो कि कलेंदर निषाद ने ये कह रहे हैं कि भाई ये वो मेरे पे स्ट्राइक मार दिया है और खुद जा कर के ऐश कर रहा है। तो आखिरकार ऐश यहाँ पर कौन कर रहा है? हमें तो यही नहीं समझ में आ रहा है कि ऐश हम बहुत ये हो रहे हैं दोस्तों कि आखिरकार इनके चैनल पे कौन ही मार सकता है। लेकिन जो कि बातें ही ऐसी है ना कि क्या ही बोला जाए। जिसने भी ये काम किया है प्लीज आप इनके चैनल से सच में स्ट्राइक को हटवा दें। भाई एक बात हम भी जानते हैं कि कौन मार सकता है स्ट्राइक, आखिरकार कौन मार सकता है हम भी जानते हैं, लेकिन हम यहाँ पर नाम नहीं लेंगे किसी का। जब तक ले रूपा दीदी नहीं नाम लेगी ना, तब तक हम नहीं ले सकते। ऐसा नहीं है कि हम, क्योंकि एक चैनल को बनाने में सच में बहुत मेहनत लगता है। बहुत मेहनत के बाद एक चैनल खड़ा होता है, दिन रात एक करने के बाद वो चैनल ग्रो में जाता है। तो किसी के मेहनत से और किसी के रोजी रोटी से खिलवाड़ ना करें, क्योंकि उनके बच्चे हैं। अगर उस बच्चे का हाय लगेगा तो समझ जाइए कि आपके साथ क्या ही होगा। ठीक है, तो कम से कम भगवान से डरिए और उन पर जो भी स्ट्राइक दिया हो उस स्ट्राइक को हटवा दें। अपना मेहनत करें, अपने मेहनत से आगे मतलब बढ़ें। किसी की मेहनत देखकर, किसी का कुछ भी देखकर जलिए नहीं और किसी को खींचिए मत,
ठीक है, अगर आपसे होता है तो आप आगे बढ़ने का कोशिश कीजिए, पर किसी और के भाई पेट पर लात मत मारिए, ये तो कहेंगे, क्योंकि उसी से उन लोगों का रोजी रोटी चलता है। सच में वो लोग चैनल पर दिन रात मेहनत करती हैं। जो कि लास्ट तक ये बोले गए कि भाई स्ट्राइक हटा दो, चाहे वो बड़ा हटाओगे। चैनल हो, हाँ। चाहे वो छोटा चैनल हो, किसी की चैनल पर स्ट्राइक कभी भी किसी को नहीं मारना चाहिए। आप वीडियो कर लीजिए, लड़ाई कर लीजिए, जो जैसे कंट्रोवर्सी करना हो वैसे कर लीजिए, है ना। अगर उससे भी नहीं होता तो आप एक दूसरे के घर पहुंच जाइए, वहां पर सुलह कर लीजिए। अगर उससे भी नहीं होता तो कहीं और पहुंच जाइए, वहां सुलह कर लीजिए, पर चैनल पर स्ट्राइक मत मारिए। भाई यहाँ पर बातें हुई थी कन्हैया सालू की, जो कि वो भी वीडियो लेकर आए हैं और वो ये बोलते, क्योंकि रूपा दीदी ना बोली कुछ ऐसा ही बात बोली कि खून के रिश्ते होते हैं ना, वो आपके किसी भी चीज़ में वो दौड़ते ही हैं। खून के रिश्ते मतलब सबके साथ रूपा दीदी कन्हैया जो बोले ना वो सही बोले, क्योंकि अगर खून का रिश्ता तो आपका शबनम के भी साथ है, तो उससे आप क्यों कंट्रोवर्सी करती हैं, उसके हर सवालों का क्यों जवाब देती हैं। यही चीज़ वो बोलते हुए नजर आए हैं, क्योंकि उनके दिल पर लगा है बहुत भारी चोट, क्योंकि आपने ऐसे कि खून का रिश्ता ही आगे भाई कभी कभी ना खून के रिश्ते से बड़े हो जाते हैं दोस्ती का रिश्ता, तो दिल का रिश्ता, जो लोग दिल से कनेक्ट होते हैं, जो लोग एक दूसरे के लिए मर मिटने के लिए तैयार होते हैं, तो वो लोगों में वैसा दोस्ती होगा। क्योंकि कन्हैया ऐसा बोले कि अब हमारा दिल नहीं करता है, जब ये अपनों से मिली है ना तो हम थोड़ा सा अपना पैर पीछे खींच लिए, पर जब भी उंगली उठेगा हम वहाँ पर रहेंगे, हम बोलेंगे, इससे हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि भाभी ना हमको जानती है कि हम कैसे हैं। तो रूपा दीदी से यही कहेंगे कि इतना छीछा लेदर होने के बाद इतना कुछ, मतलब रिश्ता तक रखना चाहिए, है ना। रिश्ता फ़ोन तक रखिए, रिश्ता वीडियो तक रखिए, रिश्ता घर तक भी जाइए, पर समय समय पे जाइए ऐसे कुछ में, क्योंकि इसी सब चीज़ों को लेकर हमको लगता है कि ये अरे रजनी कौशल जी जो वीडियो लाए थे कि मेरे घर पर अब कोई नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमारी बीवी को कोई नहीं समझा सकता, क्योंकि वो समझदार है। तो हमको लगता है इसी सब वजह, मतलब चीज़ों की वजह से वो थोड़ा सा नाराज हुए थे आपसे कि आप लेकिन उनकी दोस्ती पर वार ना करें। ऑडियंस यहाँ पर कमेंट किए जा रही थी कि जिस तरीके से रजनी रो रही थी ना और रोते हुए देख नहीं पा रही थी इनकी ऑडियंस, तो इसीलिए ऑडियंस कमेंट की थी कि दीदी आप जाओ थोड़ा सा समझा दो क्यों रो रही है। तो भैया ये बहन है, ठीक है, और खून का रिश्ता है, तो वो कैसे ना जाए अपनी बहन के पास, जबकि ज़्यादा दूर की दूरी भी हमें नहीं लगता कि है, इनके गांव से ज़्यादा इनकी दूरी नहीं है ना, तभी तो ये पहुंच जाती हैं वहाँ पर। तो इसी पे तो सवाल उठा है कि ये तो आपके खून के रिश्ता है, ये आपकी बहन है, तो वो भी आपकी बहन है, वो भी आपकी सगी बहन है। अब इसका जवाब आप क्या दीजिएगा रूपा दीदी, अपने चैनल के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि खून के रिश्ते के बारे में आपने कहा था। खून के रिश्ते के बारे में रूपा दीदी कभी नहीं हटी है, शबनम की हर चीज़ों से शबनम को वो रखी, शबनम की शादी कराई, लेकिन यहाँ पर टारगेट उनके हस्बैंड ने किया, ठीक है। हस्बैंड ने हर चीज़ का आरोप लगाने लगे कि ये हमारे यहाँ चावल नहीं देती है, ये हमारे यहाँ गेहूँ नहीं दी, ये हमारी बारातियों को खिलाई नहीं, अच्छे तरीके से स्वागत नहीं किया, इसने हमें दहेज नहीं दिया, दहेज रूपी कुछ चीज़ नहीं दिया। तो इस तरीके का आरोप इनको शबनम के हस्बैंड ने लगाना शुरू कर दिया। ये बातें भी सही हैं कि शादी के बाद इस शबनम के पति ने इस रिश्ते में दरार डालना शुरू किया था। तो ये चीज को समझना चाहिए था ना, खून का रिश्ता तो खून का, यहाँ पर शबनम को भी ये चीज समझना चाहिए था। समझा रहे हैं इनको, अरे कन्हैया सालू को, जी कन्हैया सालू को समझा रहे हैं कि रूपा दीदी खून के रिश्ते के लिए हर जगह खड़ी है। अब उनको रोज टारगेट ट्रोलिंग किया जाता उनके चैनल के माध्यम से, तो ये क्या करें, फिर भी ये वो उतना नहीं बोलती, कुछ बोलती ही नहीं है। अब ये गुप्त रहना चाहती हैं, और थोड़ा सा देखिए थे कि 2 दिन ये मतलब वीडियो लाने से भी वंचित थी, पीछे थी, छोड़ दी थी कि जो जितना तुमको टारगेट करना है कर लो, जी लो अपनी ज़िंदगी।
तो इस तरीके से भी नहीं करना चाहिए था। चलो भाई, यहाँ पर बीके बबलू खून का रिश्ता नहीं, यहाँ पर शबनम तो थी, वो अपनी बड़ी बहन को समझ तो सकती थी कि मेरी बड़ी बड़ी बहन किस तरीके से है, कैसे मतलब उस वो देने लायक है कि नहीं, वो सक्षम है कि नहीं है, ये सब चीजें देने के लिए तो शबनम तो जान रही थी, अच्छी सही बात तरीके है। से समझ रही बाहरी थी। लोग नहीं जानेंगे, हाँ। सब्सक्राइबर नहीं जानेंगे, वो तो बहन थी, उस घर में रह रही थी, उनकी परिस्थितियों को देख रही हमने थी। शुरू से उनका वीडियो देखा है, जहाँ पर रूपा दीदी ने कितना सहयोग किया था शबनम का, कैसे कैसे शबनम को उठा करके ये दिखाने तक ले गई थी, हर चीज को सपोर्ट किया था शबनम को। अगर रूपा दीदी नहीं होती ना तो ये शबनम भी नहीं होती, अगर रूपा दीदी नहीं अगर शबनम को रखती तो ये शबनम कब का खो जाती है शबनम। हाँ, क्योंकि इनको टाइफाइड हुआ था, उस टाइफाइड वाली बीमारी को इन्होंने किस तरीके से इलाज कराया, हर चीज कराया, अपने घर में रखा, खाना पीना। भाई एक आदमी को रखने में खर्च नहीं होता है क्या? ऐसे ही हवा पे रखा जाता है, उसको रखने में भी खर्च होता है, खाना पीना कहाँ से आता है? इसलिए दोनों रिश्ते बहुत मायने रहते हैं, खून का रिश्ता भी और दिल का रिश्ता भी। तो अपने अपने रिश्ते अपने अपने तरीकों से निभाते रहिए, और किसी के आने जाने से कोई किसी का रिश्ता नहीं कोई खराब करता है। ठीक है, ये कन्हैया जी के सवालों का जवाब इन लोगों रिश्ता के खराब वीडियो नहीं से है। करता है, और यहाँ पर किसी के रोजी रोटी पे लात नहीं मारना चाहिए, जो कि इनके खर्च जो कि बता रही हैं यहाँ पर रूपा दीदी कि हमारी ये चैनल के बदौलत ही चलता है, और हम कभी नहीं आज तक ले किसी पर ये सब चीजें किए हैं, हम पर कैसे कोई कर देता, लाख हमारे पे वीडियो लोग बनाते हैं चाहे कुछ भी, हम कभी नहीं स्ट्राइक देते। बहुत रिएक्शन बनता है, हाँ। पर हम कभी भी, सच बात है, बहुत रिएक्शन बनता है, पर किसी पे कुछ नहीं अभी तक सुने हैं हम लोग भी। तो यहाँ पर इन लोगों जो एक चीज है, जो लोग सीधे होते हैं ना, उन लोगों पर दुनिया पड़ी जाती है, हावी हो जाता है। तो चलो दुनिया पड़ेगी, कोई बात नहीं, जब वो पड़ेगा तो फिर कौन बचाएगा? कोई बचाने वाला भी लेकिन नहीं हाँ, रहेगा। सीधे इंसान के साथ भगवान जरूर रहते हैं, महादेव का हाथ रहता है। जब उनकी लाठी पड़ती है तो फिर कोई उठाने वाला नहीं होता, इसलिए गलत काम मत करिए आप लोग। यहाँ ठीक पर है? कैलेंडर निषाद की बातें, भाई वो सही में अच्छे और सच्चे इंसान हमें लगते हैं, क्योंकि वो इस तरीके से बोल रहे थे ना कि मैं अगर पढ़ूंगा तो भाई कोई सोच भी नहीं सकता है कि मैं कहाँ तक जाऊंगा। नहीं, तो हम लोग जानते हैं, आपके वीडियो देखकर आप कुछ नहीं करिएगा, कुछ भी नहीं करिएगा। ठीक है, पर हाँ, जो लोग स्ट्राइक मारे उनसे भी कहेंगे कि प्लीज जो सीधे और सच्चे हैं ना, उनको इतना आप लोग प्रताड़ित मत कीजिए, उनके चैनल को आप लोग वापस दे दीजिए, अपना स्ट्राइक भाई आप लोग ले लीजिए, लड़िए झगड़िए, वीडियो बनाइए, जो करना है करिए, पर स्ट्राइक किसी के पेट पर लात मत मारिए। तो चलिए दोस्तों, आज का जो रिएक्शन है ना यहीं तक का। अगर हमारा रिएक्शन अच्छा लग रहा हो तो लाइक एवं शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे जो भी नए हो प्लीज सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के साथ। बाय बाय।